ओके, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स होते क्या है? वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन, यानी मेमोरी के अंदर वो एक लोकेशन है। अब ये लोकेशन हमें क्यों चाहिए, क्या ज़रूरत है? तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में कोई डेटा है या कोई वैल्यू है, हमें इसे स्टोर करके रखना है। तो इसे स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। अब इस मेमोरी लोकेशन में इस वैल्यू को हम स्टोर करके रख देते हैं और हर वेरिएबल को हम एक यूनिक नेम देते हैं। उस नेम से हम उसे कॉल कर सकते हैं, बाद में यूज़ कर सकते हैं। अब पाइथन में वेरिएबल्स की एक सबसे खास बात ये है कि हमें ये नहीं बताना पड़ता है कि उस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा या वैल्यू रहने वाली है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सी और सी प्लस प्लस की बात करें, तो वहाँ हम वेरिएबल इनिशियलाइज करते वक्त बताते थे कि उसमें इंटीजर रहेगा या फिर कैरेक्टर वैल्यू रहेगी या स्ट्रिंग वैल्यू रहेगी। हावेवर पाइथन के अंदर आपको ये कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद से समझ लेगा कि आप किस टाइप की वैल्यू उसमें डाल रहे हो जब तुम वैल्यू असाइन करोगे। तो वैल्यू असाइन किस तरह करते हैं? वी यूज असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो इक्वल टू का ऑपरेटर है, इसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। हम ये यूज करते हैं टू असाइन द वैल्यूज टू द वेरिएबल्स। अब यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, मैंने तीन वेरिएबल्स लिए हैं ए बी एंड सी, और तीनों को अलग अलग वैल्यूज असाइन की है। एक को 10, एक को 5.5, एक को एक स्ट्रिंग जो कि ml लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 10 क्या है? ये एक इंटीजर है, ठीक है। 5.5 क्या है? ये फ्लोट या फिर डबल है, ठीक है, यानी डेसिमल वैल्यू है। और यहीं पे ये एक स्ट्रिंग है। तो खास बात ये है कि मैंने वेरिएबल्स तीनों के सेम तरीके से इनिशियलाइज किए और वैल्यूज मैंने सबको अलग अलग टाइप के दिए, फिर भी वो एक्सेप्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे नो एरर आया है। तो पाइथन का सबसे अच्छी चीज़ यही है कि यू कैन इनिशियलाइज एंड डिक्लेयर वेरिएबल विदाउट इवन इन्फॉर्मिंग कि विच टाइप ऑफ वैल्यू इट विल स्टोर। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द मल्टीपल असाइनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर हमने क्या किया कि तीन लाइन में लिखा है कि ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस। हावेवर अगर हमें सिंगल लाइन में लिखना है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल कि ए बी सी विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। तो वो क्या कर लेगा? अपना रिस्पेक्टिव लोकेशंस की वैल्यूज ले लेगा। तो मोस्ट प्रेफर ये है क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंड भी होता है। नेक्स्ट, अगर हमें तीनों वेरिएबल को सेम वैल्यू असाइन करनी है तो क्या? तो यहाँ पे हमने तीनों वेरिएबल्स को इक्वल टू साइन के साथ में लिख लिया और उसे जो भी वैल्यू असाइन करनी थी वो लिख दिया। सो ऑल दीज आर पॉसिबिलिटीज। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द स्टोरेज लोकेशन। अब स्टोरेज लोकेशन यानी हम जो जैसे मैंने बताया कि वेरिएबल क्या है, वो मेमोरी लोकेशन है। अब वो वर्क किस तरह करता है? फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया x और उसको वैल्यू असाइन किया 3। तो फॉर एग्जांपल x ने मेमोरी लोकेशन ये लिया और इसमें 3 वैल्यू स्टोर कर दिया। अब ये मेमोरी लोकेशन की कुछ तो भी आईडी रहेगी जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का हमने जब उसकी आईडी प्रिंट किया तो उसने हमें ये आईडी दी, ठीक है। हमने एक नया वेरिएबल लिया y और उसको भी 3 असाइन कर दिया। अब इसकी भी कुछ आईडी रहेगी। हमने इसकी आईडी प्रिंट की तो हमने देखा कि ये आईडी तो इससे मैच हो रही है। हमने कंफर्म करने के लिए एक बार डबल इक्वल टू साइन यूज करके कि क्या ये दोनों आईडी सेम है प्रिंट किया, तो आंसर ट्रू आया, यानी दोनों भी आईडी सेम है। तो अब ऐसा कैसे हुआ? उसके पीछे रीजन ये होता है कि पाइथन वैल्यूज असाइन करता है और फिर वेरिएबल्स उसको पॉइंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेमोरी लोकेशन में उसने 3 असाइन कर दिया। अब जब आपने x वेरिएबल को 3 दिया तो उसने x इधर पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली जब y को दिया तो y भी इसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो इस तरह स्टोरेज लोकेशन असाइन होते हैं। ओके, अब ये चीज़ कंफर्म करने के लिए मैंने वापस से y वेरिएबल को कुछ अलग वैल्यू देकर देखी और फिर उसकी आईडी प्रिंट की, तो उसकी आईडी डिफरेंट प्रिंट हुई। क्यों? क्योंकि पहले जो 3 था उसको x है। अब जो मैंने नया वैल्यू दिया तो वो 2 है और वो नए लोकेशन में स्टोर हुआ, तो उसकी आईडी नहीं आई। इसी तरह जब हमने चेक किया दोनों की आईडी सेम है या नहीं, तो हमें मिला फॉल्स, जो कि एक्सपेक्टेड था। तो इससे हमने देखा कि पाइथन वेरिएबल्स को लोकेशन किस तरह असाइन करता है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग विच इज डेटा टाइप्स। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि पाइथन की सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि हमें उसको डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता है। डेटा टाइप क्या होता है? जैसे कि मैंने ऊपर मेंशन किया, इंटीजर, फ्लोट या फिर कैरेक्टर या स्ट्रिंग, ये सारे डेटा टाइप्स हो गए। पाइथन के अंदर और भी अलग अलग डेटा टाइप्स है, बट ये बेसिक डेटा टाइप्स है जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। तो बेस्ट पार्ट अबाउट पाइथन, वी डोंट हैव टू मेंशन, वो खुद से
समझ लेते हैं। अब उसी को चेक करने के लिए अगर हम देखें, तो अगर हम नंबर्स डेटा टाइप की बात करें, तो इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऑल दीज फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नंबर्स। ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास में पाइथन के अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जो कि टाइप फंक्शन होता है। वो हमें बताता है कि आपके वेरिएबल कौन से टाइप का है, और उसी के साथ में इस इंस्टेंस, ये एक फंक्शन होता है, ये आपको बताएगा कि क्या वो उस टाइप का है या नहीं। इसका वैल्यू ट्रू और फॉल्स में होता है। ठीक है? तो यहाँ पे जैसे मैंने ए को वैल्यू असाइन की 5, और फिर मैंने ए का टाइप प्रिंट किया, तो इज ऑफ टाइप, और ये टाइप फंक्शन मैंने यूज किया, तो यहाँ पे प्रिंट किया इट्स ऑफ टाइप इंटीजर। सही है, ए इज ऑफ इंटीजर टाइप। सिमिलरली मैंने ए को दूसरी वैल्यूज असाइन करके देखी, जैसे फ्लोट असाइन किया तो उसने फ्लोट बता दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन किया तो उसने कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप बता दिया। अब इस इंस्टेंस मैंने बताया था फंक्शन होता है यूज करने के लिए, तो मैंने प्रिंट क्या किया कि इस इंस्टेंस मैंने उसको जो मेरा नंबर है वो दिया, क्या ये नंबर कौन से टाइप का है। तो जब उसने इस इंस्टेंस में उस नंबर को लिया, तो उस नंबर का टाइप कॉम्प्लेक्स है या नहीं, उसको ट्रू दिया। समझे इसका किस तरह वर्क करता है ये इस इंस्टेंस के अंदर आप अपना यहाँ पे वैल्यू दो, और उसके टाइप यहाँ पे मेंशन करो। अगर दोनों सही है, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज फॉल्स प्रिंट कर देगा। ठीक है? अब दूसरा एक डेटा टाइप है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बुलियन। बुलियन का मतलब क्या होता है, ये दो ही वैल्यू देता है, 0 और 1, दैट इज फॉल्स और ट्रू। ठीक है? तो मैंने अभी यहाँ पे देखो असाइन किया, ए इक्वल टू ट्रू, बी इक्वल टू फॉल्स, तो असाइन हो गया। वही मैंने टाइप यूज किया तो उसने बता दिया कि इट्स ऑफ बुलियन टाइप। तो इस तरह असाइनमेंट यूज होता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि याद रखने की है, वो ये है कि यहाँ पे टी और एफ दोनों कैपिटल होना चाहिए। ये केस सेंसिटिव है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं सी इक्वल्स टू स्मॉल टी के साथ लिखूँ, तो वो हमें एरर देगा। ठीक है? यहाँ पे एरर क्या आया है कि ट्रू इज नॉट डिफाइंड। समझे? तो टी हमारा कैपिटल होना चाहिए, अदरवाइज एरर देगा। टी एफ दोनों भी, ये रॉन्ग है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है? ओके, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स, यानी मल्टीपल कैरेक्टर्स को साथ में लिखो तो वो क्या हो जाता है, स्ट्रिंग हो जाता है। वी कैन यूज सिंगल कोट और डबल कोट टू रिप्रेजेंट द स्ट्रिंग। जैसे कि यहाँ पे मैंने डबल कोट्स यूज किया है, वही सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते थे स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर आपके मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स हैं तो ट्रिपल कोट्स यूज कर सकते हैं। सो स्ट्रिंग्स इन पाइथन कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। वो कैरेक्टर्स लेटर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। बट आप जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देते हैं, फिर कंपाइलर देखता नहीं अंदर क्या लिखे हो, वो सब कुछ स्ट्रिंग कंसिडर कर देता है। ठीक है? तो मैंने एक एस वेरिएबल लिया और उसके अंदर ये स्ट्रिंग असाइन कर दी, और जब मैंने प्रिंट किया उसको, तो वो स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। एज सिंपल एज दैट। अब स्ट्रिंग को हम अलग अलग तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, स्ट्रिंग में एस ऑफ जीरो, यानी स्ट्रिंग क्या थी मेरी, दिस इज पाइथन कोर्स। तो अब ये पूरे स्ट्रिंग इज अ कैरेक्टर का एक क्लस्टर, यानी ये पूरा कैरेक्टर से बना हुआ है। अब उसको वो इंडेक्सिंग कर देता है, 0 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह के इंडेक्सिंग दे देता है अप टू एंड। ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप जीरो पोजीशन पे देखो तो क्या है, टी। तो मैंने प्रिंट किया जब एस ऑफ जीरो, तो मेरा क्या प्रिंट हुआ, टी। समझ गए? अब ये जो लाइन मैंने कमेंट की है, मैं उसका बताता हूँ कि उसको किस तरह यूज करते हैं। स्ट्रिंग के अंदर एक फंक्शन होता है लेंथ करके, ये हमें स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है वो बता देता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे को फर्स्ट प्रिंट करना था, तो मैंने यहाँ पे जीरो डाल के प्रिंट कर दिया। हाउएवर मेरे को लास्ट प्रिंट करना है, तो मैं क्या काउंट करते बैठूं, नहीं, मेरे पास दूसरे दो तरीके हैं। एक तो क्या है कि स्ट्रिंग की जितनी लेंथ है उसमें से -1 करूंगा। -1 क्यों, क्योंकि ये इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल लेंथ जो भी है, एक काम करते हैं लेंथ प्रिंट करके देख लेते हैं। ओके, सो अगर मैं प्रिंट करूं लेंथ ऑफ एस, तो 21 कैरेक्टर्स है। ठीक है? अब इसने बताया कि लेंथ क्या है, 21। वही मैं बात कर रहा हूँ इस वाले कैरेक्टर की। हमें अगर ये प्रिंट करना है तो हम कैसे प्रिंट करेंगे, ये वाले को हमने जीरो से कर दिया, अब ये वाला करना है तो मैंने क्या बोला, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी इस पूरे की लेंथ, और स्टार्ट कैसे हो रहा है, जीरो से। तो लेंथ अगर 21 है,
तो ये इसका इंडेक्स रहेगा 20। देखो मैं प्रिंट करके बताता हूँ। ठीक है, ई प्रिंट हो गया, दिख रहा है यहाँ पे, ई प्रिंट हो गया। अब इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है माइनस यूज करके, यानी स्ट्रिंग को उल्टा पढ़ने का। तो उल्टा भी हम पढ़ सकते हैं, मैं प्रिंट करके बता देता हूँ। एस ऑफ -1, ठीक है, देखो ई प्रिंट हो गया। तो ये दो तरीके हैं स्ट्रिंग के साथ में, आप इसको यूज कर सकते हैं। अब ये एप्लीकेबल क्यों है? क्योंकि स्ट्रिंग हर कैरेक्टर को एज एन इंडेक्स एरे की तरह स्टोर कर देता है, तो इसलिए ये पॉसिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रिंग का एक और है स्लाइसिंग। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा स्ट्रिंग है, दिस इज पाइथन कोर्स। अब मैंने जब इसको स्लाइस किया 5 कैरेक्टर के बाद का सब कुछ, समझे स्लाइस किस तरह हुआ? फिफ्थ के बाद का सब कुछ, फिफ्थ क्या है? 0 1 2 3, ये स्पेस जो है वो फोर्थ है। फिफ्थ इज यानी 5 और 5 के आगे का सब, यानी इस पाइथन कोर्स प्रिंट होगा और वही प्रिंट हुआ। समझ गए स्लाइसिंग किस तरह हुआ? 5 और उसके बाद का सब, तो हमने किस तरह रिप्रेजेंट किया? एस स्टार्टिंग फ्रॉम 5 एंड अप टू, हमने वो नहीं बताया, ये कहाँ रुकेगा? जहाँ पे स्ट्रिंग एंड होएगी। समझ गए?